पाकिस्तान जेल में बंद खैरलांची निवासी प्रसन्नजीत रंगारी आखिर अपने वतन लौट रहे हैं। उनके परिजन एवं स्थानीय पुलिस अमृतसर के लिए रवाना हो गई है। प्रसन्नजीत रंगारी को वापस लाने के लिए जिनका प्रयास और योगदान महत्वपूर्ण रहा, जिन्होंने तमाम मेल के माध्यम से उन्हें लाने का प्रयास किया। हाई कमीशन ऑफ इंडिया इस्लामाबाद को भी उन्होंने मेल किया, समय समय में पीएमओ को भी इसकी जानकारी से अवगत कराया। साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्रीय गृह मंत्री को भी पत्र लिख तमाम दस्तावेज उनके लगाकर उनकी रिहाई की मांग की। इस वक्त हमारे साथ पूर्व जिला पंचायत सदस्य विक्रम देशमुख मौजूद है, जिनसे जानेंगे कि आखिर इन 12 वर्षों में प्रसन्नजीत रंगारी, जो कि जबलपुर में मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था, रिटर्न जब वो खैरलांची लौटा तो कुछ कार्य के लिए नागपुर चला गया, लेकिन घर वालों को यह लगा कि वह गायब हो गया है, जिसे उसे ढूंढने का प्रयास किया। एक बार तो वो नागपुर से लौटकर उसे ले आए, लेकिन जब पुनः रंगारी वापस गया तो परिजनों को शायद यह लगा कि वह मेंटल रूप से डिस्टर्ब हो चुका है और उसकी मृत्यु हुई। लेकिन एक असमंजस की जम्मू कश्मीर से एक दूरभाष के माध्यम से परिजनों को फ़ोन आता है कि उनका जो प्रसन्नजीत रंगारी है वो पाकिस्तान की सेंट्रल जेल के लाहौर में बंद है। जिसके बाद परिजनों ने इसकी गुहार बालाघाट कलेक्टर, तत्कालीन कलेक्टर गिरीश कुमार को ज्ञापन सौंप उसे वापस भारत लाने के लिए मदद मांगी। लेकिन समय बीतता गया, तमाम परेशानी और कठिनाई सामने आते गई, जिसके बाद पूर्व जिला पंचायत सदस्य विक्रम देशमुख को इसकी जानकारी लगी और उन्होंने पहले तो परिजनों से मुलाकात की। परिजनों से मुलाकात करने के बाद जिस नंबर से दूरभाष के माध्यम से परिजनों को जम्मू कश्मीर से फ़ोन आया, उस जम्मू कश्मीर के फ़ोन नंबर को उन्होंने गूगल के माध्यम से की और परिजनों के साथ मिलकर गृह मंत्रालय और पाकिस्तान से संपर्क साधा। मेल के माध्यम से लगातार प्रसन्नजीत रंगारी की स्वास्थ्य संबंधित एवं उसके वहां रहने की जानकारी ली। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वाराणसी न्यूज़ में विक्रम देशमुख जी। आइए जानते हैं कि प्रसन्नजीत रंगारी को अमृतसर से वापस लाने के लिए क्या क्या अथक प्रयास उनके द्वारा किए गए। विक्रम का बहुत बहुत स्वागत है आपको वाराणसी न्यूज़। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। प्रसन्नजीत अब चूँकि अमृतसर पहुंच गया है, परिजन वहां चले गए हैं, पूरा मसला क्या रहा कि वो 12 से गायब था और फिर अचानक आज उसकी रिहाई हुई? जी हाँ, ये विषय ऐसा है कि बालाघाट जिले की खैरलांजी तहसील का रहवासी प्रसन्नजीत रंगारी, पिता लोकचंद रंगारी, जो कि एक होनहार अनुसूचित जाति का छात्र था, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट था। कुछ समय से सन 2011 के बाद से उसका मानसिक संतुलन कुछ बिगड़ा था, ऐसा कहना है उनके परिवार वालों का, और उस बिगड़े हुए संतुलन में वो इधर उधर घूमने चले जाया करता था। किंतु उसके परिवार के अनुसार वर्ष 2018 से वो अनट्रेसेबल था, गुमशुदा था, और उसके परिवार में एकमात्र उसके पिता की मृत्यु के बाद केवल उसकी एक सगी बहन, जिनका नाम श्रीमती संघमित्रा खोबरागढ़े है और महकेपार तिरोड़ी तहसील की रहने वाली है, वो उसकी वेयर अबाउट्स के लिए, उसकी जानकारी के लिए परेशान थी। तभी एक दिन अचानक सन 2021 में श्रीमती संघमित्रा खोबरागढ़े महकेपार निवासी को जम्मू कश्मीर के कोई कुलदीप सिंह कुशवाहा नाम के व्यक्ति ने अपने मोबाइल से कॉल किया कि आपका भाई पाकिस्तान की कोट लखपत सेंट्रल जेल लाहौर में बंद है। प्रथम दृष्टया तो बहन को लगा कि कोई मजाक कर रहा है और ऐसा कैसे हो सकता है, कोई भटकते हुए पाकिस्तान कैसे जा सकता है। तो उन्होंने पहले तो कलेक्टर बालाघाट और उस समय गृह मंत्री जी को एक ज्ञापन सौंपा इस प्रकरण की जांच के लिए। सभी प्रमुख समाचार पत्रों ने हमारे जिले के उस समाचार को बढ़ चढ़कर छापा कि बालाघाट जिले का एक बेटा पाकिस्तान कैसे चले गया, किन आरोपों में गया, जेल में क्यों है,
कितनी सजा हुई है, इन सब चीज़ों को लेकर उसकी बहन, सगी बहन संघमित्रा ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा था, जिसका समाचार सभी प्रमुख समाचार पत्रों में छपा। चूँकि मेरा एक स्वभाव है कि मैं ऐसे ज्वलंत मुद्दों पर विशेष रूप से ध्यान देता हूँ जहाँ पर पीड़ित कम पढ़ा लिखा है, दलित, शोषित, वंचित वर्ग का है, जिसको उतना नियम, प्रक्रिया, टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है, उनकी मदद के लिए मैं स्वतः प्रेरणा से आगे बढ़ता हूँ। समाचार पत्र की खबर को पढ़कर मैंने इसे दो देशों के बीच का मामला समझा और जांच करना उचित समझा। मैंने मन के पार जाकर प्रसन्नजीत की बहन संघमित्रा खोब्रागड़े से मुलाकात की और उसके दावों को समझा कि इनके दावों में कितनी सच्चाई है, कितने तथ्य हैं, जांच योग्य है या नहीं। मैंने पाया कि बहन की चिंता वाजिब है और प्रसन्नजीत बिगड़े हुए मानसिक संतुलन में गायब तो होता था पर आ भी जाया करता था। कुछ समय के लिए गायब होता था, फिर आ जाता था, फिर चले जाता था। और उससे जो फ़ोन नंबर आया था उसकी भी हमने जांच किया इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, तो पता चला कि हाँ सही में जम्मू कश्मीर की रजिस्टर्ड सिम है। उसके दावों में कुछ तो सच्चाई है। फिर मैंने दिसंबर 2023 में जब मैंने उनसे मिला, उसके बाद सर्वप्रथम जनवरी 2024 में मैंने विदेश मंत्रालय भारत सरकार को संघमित्रा की ओर से, उसकी बहन की ओर से एक शिकायत की प्रसन्नजीत रंगारी की गुमशुदगी के विषय में और उसके पाकिस्तान स्थित कोट लखपत जेल में बंद होने संबंधित, जिसका मुझे 9 महीने बाद जवाब आया कि आप विदेश मंत्रालय के मदद पोर्टल पर इस संबंध की शिकायत कीजिए जो कि इस प्रकार की समस्याओं के लिए बनाया गया है। ठीक है, हमने सोचा ठीक है हम वहाँ करते हैं। उसके बाद मैंने संघमित्रा के ओर से विदेश मंत्रालय भारत सरकार के मदद पोर्टल पर 10वें महीने 2024 में मदद पोर्टल पर प्रसन्नजीत की उसकी पहचान से संबंधित उसकी वोटर आईडी, उसकी डिग्री, उसका फार्मासिस्ट का लाइसेंस, उसके पिता का राशन कार्ड, पंचायत के जो डॉक्यूमेंट्स थे जो उसको भारतीय होना साबित करते थे, वो समस्त डॉक्यूमेंट्स और उसकी बहन का आवेदन मदद पोर्टल पर अपलोड किया। तो संभवतः ऐसा मुझे लगता है कि 10वें महीने 2024 में जब मैंने अपलोड किया उसके बाद जांच हुई होगी, मेरे दावों की, मेरी शिकायत की जांच हुई होगी, गुप्तचर एजेंसियों के द्वारा और संबंधित थाने के द्वारा जांच हुई होगी, प्रसन्नजीत वास्तव में भारतीय है या नहीं, वास्तव में पाकिस्तान में है या नहीं, इसकी जांच हुई होगी। तो उसके 11 महीने बाद मदद पोर्टल से मुझे एक ईमेल आया 10 सितंबर 2025 को कि उन्होंने स्वीकार किया, भारतीय दूतावास इस्लामाबाद पाकिस्तान से मुझे मेल आया कि हाँ बालाघाट का बेटा प्रसन्नजीत रंगारी पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ लाहौर में कैद है और सुनील अधय नाम के छद्म नाम से है, वहाँ प्रसन्नजीत रंगारी के नाम से नहीं है। तो उस दिन एक बहुत बड़ी जीत हुई उसकी बहन संघमित्रा खोब्रागड़े की और मेरे प्रयासों की कि दोनों देश की सरकारों ने, भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने ये स्वीकार किया कि प्रसन्नजीत रंगारी जीवित है और भारतीय है और पाकिस्तान की जेल में पाकिस्तान में कैद है, जेल में नहीं, कैद में। तो वो हमारी एक बहुत बड़ी जीत थी। इस ईमेल का जवाब मैंने संघमित्रा को बताया कि संघमित्रा दीदी ऐसा ऐसा जवाब आया है। वो बहुत खुश हुई, भैया आप लगे रहिए, प्रयास करते रहिए, ऐसा उन्होंने मुझे कहा। तो उसके बाद सितंबर 2025 के बाद मामले में थोड़ी सी देरी होने लगी। सितंबर गया, अक्टूबर, दिसंबर आया, जनवरी आई, तो मैंने बोला यार ये कहीं ना कहीं अगर इस मुद्दे को अगर हम पुनः अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मंच पर नहीं उठाएंगे तो इसकी रिहाई टलते जाएगी। और उसके बाद फिर मैंने दिसंबर 2025 में विदेश मंत्रालय में और प्रधानमंत्री कार्यालय में एक साथ मदद पोर्टल पे जो हमने कंप्लेंट की थी उसका हवाला देते हुए शिकायत की कि भाई
ये हमारे भारतीय नागरिक है और इसकी रिहाई में इतनी देरी क्यों हो रही है। यदि वो बिना वैध कागजात के पाकिस्तान में इंटर हुआ भी था, मान ले एक बार के लिए,